हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार स्टोर रूम क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं प्राचीन इतिहास। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा राजपूत वंश। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर इस चैनल पे अपलोड है, देख लीजिए। आज हम लोग देखेंगे पाल वंश के बारे में। तो आइए देखते हैं पाल वंश। देखिए, पाल वंश के बारे में क्वेश्चन तो इसमें ज़्यादा नहीं पूछा गया है, लेकिन हम पहले बेसिक देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को देखेंगे। हमने अलग से भी क्वेश्चन इसमें डाला है। तो आइए पाल वंश के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। देखिए, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? वो गोपाल ने की थी। पाल वंश का शासन कब से कब तक रहता था? ये 750 ईस्वी से 1161 ईस्वी तक पाल वंश का शासन रहता था। पाल वंश का शासन कहाँ, किस एरिया में था? तो ये था पूर्वोत्तर भारत में। कहाँ था? पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत में जैसे देखिए, ये उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा आता है, बिहार का हिस्सा आता है, यहाँ देखिए बंगाल का हिस्सा आता है, और यहाँ उड़ीसा उड़ीसा तक का शासन। और यहाँ पे इधर इधर था ये असम तक। कहाँ तक था? असम तक एरिया ये पाल वंश का क्षेत्र था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, पूर्वोत्तर याद रखिएगा बस। आइए आगे देखते हैं। देखिए, बेसिक जानकारी इसके बारे में पहले ले लेते हैं। क्वेश्चन तो बहुत कम पूछा है, तो बेसिक जानकारी ये है कि जो पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। गोपाल ने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना करता है। इसका शासन कब से कब तक रहता है? 750 से 770 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। जो गोपाल होता है ना, वो बौद्ध धर्म का कट्टर समर्थक है। जो बौद्ध धर्म का जो महायान शाखा है ना, उसका एक कट्टर समर्थक था। देखिए, इसने ओदंतपुरी एक जो मठ है, ओदंतपुरी मठ या ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, इसने स्थापना कराई थी। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ओदंतपुरी मठ या ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वो गोपाल ने की थी। आगे देखते हैं। देखिए, इसका दूसरा जो शासक आता है ना, वो सबसे महान होता है। दूसरा शासक इसका आता है धर्मपाल। इसी का पुत्र होता है धर्मपाल। वो सबसे महान शासक था पाल वंश का। कौन आता है? धर्मपाल। इसका शासन कब से कब तक रहता है? 770 से 810 ईस्वी तक ये धर्मपाल का शासन काल है। देखिए, धर्मपाल जो है ना, वो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसका निर्माण करवाता है। और एक एक विश्वविद्यालय का निर्माण करवाता है, सोमपुर जो महाविद्यालय है, सोमपुर महाविहार या महाविद्यालय बोल लीजिए, उसका भी निर्माण इसने करवाया था, जो आज बांग्लादेश में है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। और सोमपुर महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वो भी धर्मपाल ने की थी। ये आज कहाँ पे है? ये बांग्लादेश में है। और ओदंतपुरी मठ का जो ओदंतपुरी मठ या ओदंतपुरी महाविद्यालय का स्थापना किसने की थी? वो गोपाल ने की थी। आप लोग याद रखिएगा। और सबसे देखिए, पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? धर्मपाल था। ये जो प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच लड़ाई होती थी, इसमें ये पाल वंश का पहला शासक था जो त्रिकोणी लड़ाई में ये शामिल होता है और कन्नौज पर आक्रमण मतलब कन्नौज पर अधिकार भी कर लेता है। इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अगला जो शासक आता है ना, वो आता है देवपाल। देवपाल जो है इसका ये पाल वंश का महान शासक देवपाल भी था। देवपाल का शासनकाल कब तक रहता है? 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक देवपाल का शासन रहता है। अब जो देवपाल है ना, वो असम, उड़ीसा और कई राज्यों को इसने जीत लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था। फिर इसका जो अगला शासक आता है ना, वो महिपाल प्रथम आता है। महिपाल जो प्रथम होता है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शासन होता है। इसके शासन काल में जो पाल वंश पहले डिक्लाइन होने लगा था, जो महिपाल प्रथम होता है, इसके शासन काल में पाल वंश फिर से जो है आगे बढ़ने लगता है, फिर से फलता फूलता है। तो इसलिए महिपाल वंश भी जो है वो महिपाल प्रथम भी महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए, जो बंगाल का प्राचीन नाम था उस समय, उसका नाम क्या था? गौड़ था। बंगाल का जो प्राचीन नाम था गौड़ था। अब देखिए, जो धर्मपाल होता है ना, धर्मपाल ये नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गांव दान दे दिया था। 200 गांव का जो टैक्स आता था ना, वो नालंदा के लिए इसने क्या कर दिया था? दान में दे दिया था। अब देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? हम लोग गुप्त वंश में पढ़ चुके हैं, कुमार गुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। तो ये थी जो है पाल वंश के बारे में बेसिक जानकारी। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए, पाल वंश साम्राज्य भारत के किस हिस्से में संबंधित था? तो अभी हमने आपको दिखाया नक्शे में, ये पूर्वी हिस्से में संबंधित था। पूर्वी हिस्से में उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार,
बंगाल असम तक, ये उड़ीसा, नीचे उड़ीसा तक ये फैला हुआ था। तो यहाँ पे पूछा गया पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है, तो ये पूर्वी हिस्से से संबंधित है। और पाल वंश की स्थापना किसने की थी, गोपाल ने की थी। गोपाल का शासन 750 से 770 ईस्वी तक रहता है। और गोपाल महायान बौद्ध धर्म का समर्थक, कट्टर समर्थक था। और इसने जो है ओदंतपुरी मठ का जो है या ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो अलग से हमने रखा है, अगला क्वेश्चन है पाल वंश की स्थापना कब हुई थी। तो आप जानते हैं 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है पाल वंश की स्थापना किसने की थी, तो ये किसने की थी, गोपाल ने की थी। गोपाल जो है पाल वंश का स्थापना करता है 750 ईस्वी में। ये जो है महायान बौद्ध धर्म का समर्थक था। इसने जो है ना ओदंतपुरी, एक ओदंतपुरी मठ है, उसका जो है इसने स्थापना करवाई थी। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। पाल वंश की जो राजधानी है ना वो बिहार के मुंगेर में थी। पाल वंश की जो राजधानी थी वो बिहार के मुंगेर में थी। तो इसको भी आप लोग जो है याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है गोपाल किस धर्म का अनुयायी था। तो गोपाल हमने बताया ये बौद्ध धर्म का जो महायान शाखा है ना उसका कट्टर समर्थक था। तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। गोपाल जो है ये पाल वंश की स्थापना करता है 750 ईस्वी में करता है। और ओदंतपुरी जो मठ है, ओदंतपुरी या ओदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना भी करता है गोपाल। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो अभी हमने आपको बताया कि गोपाल ने की थी ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना। देखिए गोपाल जो है पाल वंश का प्रथम शासक था और यही पाल वंश की स्थापना करता है 750 ईस्वी में। तो इसको आप लोग जो है याद रखिएगा। ये जो है महाविहार स्तूप, चैत्य महाविहार बहुत सारे बनवाता है। देखिए महाविहार किसके लिए किसका होता है, तो ये बौद्धों का होता है। स्तूप भी बौद्धों का होता है और चैत्य जो है महाविहार ये भी बौद्धों का होता है। और ओदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है इसने स्थापना करवाई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए पाल वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था। तो सबसे महान शासक कौन था, धर्मपाल था। पाल वंश का सबसे महान शासक जो है धर्मपाल था। धर्मपाल का शासन कब तक रहता है, 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक रहता है। ये गोपाल का पुत्र था। अब धर्मपाल जो है ना वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। और सोमपुर जो महाविद्यालय है आज बांग्लादेश में है, सोमपुर महाविद्यालय, वो यूनेस्को में भी शामिल है। तो इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये जो है ना प्रतिहार और राजपूत के बीच जो लड़ाई होती थी इसमें त्रिकोणीय लड़ाई में शामिल हुआ था और कन्नौज पर आक्रमण भी कर लिया था धर्मपाल। और ये पाल वंश का सबसे महान शासक था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल करता है। धर्मपाल का शासन 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक रहता है। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सोमपुर विश्वविद्यालय की भी इसी ने स्थापना की थी। और कन्नौज पर ये आक्रमण भी कर लेता है। और देखिए पाल वंश की जो राजधानी होती है ना वो बिहार के मुंगेर में होती है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सोमपुर महाविहार किस शासन ने बनवाया था। तो सोमपुर महाविहार या महाविद्यालय किस शासक ने बनवाया था, वो धर्मपाल बनवाया था। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना किया था। कौन कौन से विश्वविद्यालय के, सोमपुर विश्वविद्यालय जो आज बांग्लादेश में है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मतलब शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया था, इसीलिए धर्मपाल जो है ना ये पाल वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। और इसने नालंदा के खर्च के लिए 200 गांव दान में दिए थे। नालंदा खर्च के लिए धर्मपाल 200 गांव, मतलब जो उसके टैक्स आते थे ना वो नालंदा विश्वविद्यालय को दे दिया जाता था। तो ये जो है धर्मपाल ने दिया था। तो इसको आप लोग जो है याद रखिएगा। इसने कन्नौज पर आक्रमण करके जीत भी लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय खर्च हेतु कितने गांव दान में दिए थे।
तो नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च है तो इसने 200 गांव दान में दे दिए थे। देखिए जो धर्मपाल था उसका शासन 810 ईस्वी से 50 ईस्वी तक रहता है। इसने जो है ना ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई और सोमपुर विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। और जो नालंदा विश्वविद्यालय का आपको पता होगा वो कुमारगुप्त ने बनवाया था, गुप्त वंश का शासक था। तो उसकी देख रेख के लिए उसके भाई खर्च भी चाहिए, तो खर्च के लिए इसने क्या किया कि 200 गाँव के जो टैक्स आते थे ना उसको नालंदा को दे दिया जाता था। तो ये धर्मपाल ने किया था, इसको भी याद रखिएगा 200 गाँव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले पाल वंश की तरफ से किस शासक ने भाग लिया। देखिए जो जहाँ पे प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच लड़ाई होती थी उसमें ये भी धर्मपाल भी हिस्सा ले लेता है, इसलिए ये त्रिपक्षीय संघर्ष हो जाता है और इसने कन्नौज पर आक्रमण भी कर लेता है। तो देखिए कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले पाल वंश की तरफ से किस शासक ने भाग लिया था, तो वो धर्मपाल ने लिया था। धर्मपाल का शासन 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। और इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर महाविद्यालय की स्थापना की थी और नालंदा खर्च के लिए 200 गांव दान में भी दे दिया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए पाल वंश का पहला शासक कौन था। तो पाल वंश का पहला शासक कौन था, गोपाल था। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी 750 ईस्वी में। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, मुंगेर में बनाई थी। और इसने जो है ओदंतपुरी मठ है या ओदंतपुरी विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की थी। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था पाल वंश। अब इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं और इसमें जितने सारे जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे हमने उस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें रखे थे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।